हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैगन। तो भरवा बैगन के लिए बैगन छोटा छोटा ले लिए हैं, उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और बीच से काट लेंगे। काट के देख लेंगे कि कीड़ा उड़ा कुछ है कि नहीं है। ऐसे देखिए 4 भाग में काट लिए हैं। सब बैगन को काट के ले लिए हैं अच्छे से। अब अच्छे से धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। 1 कटोरी बादाम ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए हैं, 4 हरा मिर्चा ले लिए, 4-5 अदरक के टुकड़ा ले लिए हैं, 6-7 लहसुन के कलियाँ छील के ले लिए हैं। प्याज को पेस्ट नहीं बनाएंगे, अदरक लहसुन और ये का पेस्ट बनाएंगे। बादाम का दरदरा पेस्ट बना लिए हैं, बिना पानी दे के बादाम का पेस्ट करना है। 1 चम्मच नमक ले लिए हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी ले लिए हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले लिए हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर ले लिए हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिए हैं। अब उसमें 2 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे। आप लोग चाहे तो पानी से भी मिक्स कर सकते हैं इसको। अब उसको अच्छे से मिला लेंगे। बस अच्छे से हो गया है। आप बैगन में बैगन में डाल देंगे आपको उसको अच्छे से। ये देखिए कैसे भर रहे हैं बैगन में, इसी तरह भरना होगा। अब एक एक करके सब बैगन को भर लेंगे, अच्छे से भरना होगा। ये बैगन का भरवा का सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, रोटी चावल के साथ। जो बैगन पसंद नहीं करता है वो भी पसंद करने लगेगा इस तरह से बनाइएगा तो देखिएगा इस सब बैगन अच्छे से एक एक करके भर रहे हैं। बस हो गया है और 1-2 तो है, सबको भर लेते हैं। तो देखिए सब बैगन अच्छे से भरवा गया है। बस हो गया है। अब गैस में कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई गरम हो गया है। 2-3 बड़ा चम्मच तेल देना होगा। तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है इसमें। अब उसमें कटा छोटा टुकड़ों में प्याज रखे थे, 1 कटोरी उसको डाल देंगे। अब उसको जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक भूनेंगे। तो देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है और थोड़ा देरी भूनेंगे। तो प्याज अच्छे से हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन और हरा मिर्चा का जो पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे, उसको भी अच्छे से भून लेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि पहले भी नमक डाले हैं बादाम में। 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्ची डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। अब उसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मसालों से तेल निकल गया है। अब उसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है और खुशबू भी अच्छा देने लगता है। अब उसमें एक एक करके बैगन डाल देंगे। बैगन को आप लोग अगर चाहे तो पहले भी फ्राई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि बैगन ऐसे तो नरम ही होता है, इसलिए आराम से हो जाएगा। यहीं पर धीमी हल्का हाथों से उसको मिलाएंगे ताकि जो मिक्स बादाम उदाम दिए हैं वो सब निकले ना, मसाला सब। देखिए अच्छे से हो गया मिक्स। अब उसको 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे अच्छे से। देखिए हो गया है। अब उसको ढक देंगे थोड़ा सा, बीच बीच में खोल के देखना होगा नहीं तो जल जाएगा। लो टू फ्लेम गैस में रहना होगा, कम आंच में पकाना होगा, धीमी धीमी आंच में। और ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए। अब बैगन अच्छे से हो गया है, बस चला लेंगे अच्छे से।
अब इसमें पानी डाल देंगे 2 कटोरी। देखिए, जिसे ग्रेवी आप लोग को रखना है वैसे पानी डालिएगा। हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, इस चलते 2 कटोरी पानी डाले हैं। अच्छे से चला लेंगे उसको। सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब उसको ढक के रख देंगे, 3-4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे धीमी आंच में। अब देखिए गाइस, अच्छे से बैगन हो गया है, सॉफ्ट हो गया बैगन अच्छे से। देखिए, मसाला से तेल भी अच्छे से छोड़ दिया है। अब उसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। मसाला में गरम मसाला डालने से खुशबू थोड़ा अच्छा आता है। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा। धन्यवाद।